Hello everyone, today we will discuss about development of superior vena cava and inferior vena cava. First of all, about anterior cardinal vein, posterior cardinal vein and the common cardinal vein. These two are anterior cardinal vein which are bringing the blood from upper half of the body and head and neck region, and from below, from the lower half of the body, these two posterior cardinal veins are coming. They both join and they form the common cardinal vein. You can see this is anterior one and this is posterior one. They both join and they are joining and they are forming the common cardinal vein. So this is common cardinal vein of the right side and this one is of the left side. ठीक है, तो ये हो गई हमारी कॉमन कार्डिनल वेन. वो कहाँ खुल रही है? राइट एंड लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसस में. You can see it is opening into the right horn and it is opening into the left horn of the sinus venosus. Now अभी हमने जो मोस्ट फीटल लाइफ में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आने की टेंडेंसी होती है तो वेन्स में. तो अब क्या होगा, जो लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ब्लड कैसे आएगा? एनास्टोमोसिस के थ्रू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट एंटीरियर कार्डिनल वेन, जिससे क्या डेवलप होगी हमारी सुपीरियर वेना कैवा. जो एंटीरियर कार्डिनल वेन ज्वाइन करेगी और आगे जाके कॉमन कार्डिनल बनाती है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन के साथ. तो अब क्या होता है, पहले क्या ट्राई करेगा कि जो लेफ़्ट साइड का ब्लड है वो राइट साइड में जाए. इसके लिए ये एनास्टोमोटिक ऑब्लिक एनास्टोमोटिक चैनल डेवलप हुआ लेफ़्ट और राइट साइड के बीच में. ठीक है, तो लेफ़्ट साइड का जो ब्लड है एंटीरियर कार्डिनल वेन का, वो किस में और राइट साइड का दोनों किसके थ्रू कनेक्टेड हो गए? ये बाय अ कम्युनिकेटिंग चैनल बिटवीन द टू एंटीरियर कार्डिनल वेन्स. ठीक है, तो दिस इज़ द कॉमन कम्युनिकेटिंग चैनल. इसके अलावा जो एंटीरियर कार्डिनल वेन में क्या होता है, सेगमेंटल आर्टरीज़ हैं वो भी ब्लड डालती हैं. तो सेगमेंटल आर्टरीज़ विच आर ड्रेनिंग ब्लड इनटू द एंटीरियर कार्डिनल वेन एंड द इन्हें अब वो कौन सी सेगमेंटल आर्टरी? द सेगमेंटल आर्टरी विच इज़ ड्रेनिंग द अपर लिम. जो वो सेगमेंटल आर्टरी जो अपर लिम को ड्रेन कर रही है वो, उसको हमने क्या बोल दिया? राइट सबक्लेवियन वेन. ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड में जो सेगमेंटल आर्टरी है विच इज़ ड्रेनिंग द ब्लड ऑफ left side and it is the segmental artery which is draining the blood of upper limb of the left side, it is called as left subclavian vein. तो right and left subclavian vein किस में खुली? आके कार्डिनल वेन, एंटीरियर कार्डिनल वेन में. ठीक है, एंड these are the segment formed by the segmental arteries. ठीक है, now here you can see the part of the anterior cardinal vein which is above this. तो ये पार्ट कौन सा पार्ट? ये एंटीरियर कार्डिनल वेन है राइट साइड की. ठीक है, इसमें क्या आके खुल गई? राइट सबक्लेवियन वेन. इसके ऊपर वाला पार्ट विच इज़ अबव दिस, इट विल फॉर्म द राइट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट साइड में लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन बन जाएगी. यानी पार्ट ऑफ द एंटीरियर कार्डिनल वेन विच इज़ अबव द ओपनिंग ऑफ राइट सबक्लेवियन वेन इज कॉल्ड एज राइट इंटरनल जुगुलर वेन. यानी राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन यहाँ खुली एंटीरियर कार्डिनल वेन में. इससे ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या दिया? इंटरनल जुगुलर वेन. ये हुआ हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन. अब हमने देखा कि ये ऑब्लिक एनास्टोमोसिस के थ्रू कनेक्टेड है. और हाँ, एक चीज़ और, इसके जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या होगा? दिस वन, द पार्ट ऑफ द एंटीरियर कार्डिनल वेन विच इज़ जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ राइट सबक्लेवियन वेन इज कॉल्ड एज राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन. ठीक है, तो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन किससे फॉर्म हो रही है? एंटीरियर कार्डिनल वेन से जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ राइट सबक्लेवियन वेन. उसके बाद इस ब्रेकियोसेफेलिक के जस्ट ऊपर यहाँ अब क्या हुआ? दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों कार्डिनल वेन्स दे आर कनेक्टेड बाय ऑब्लिक चैनल. नाउ व्हाट हैपन्स, the part of the anterior cardinal vein which is just below the opening of the common this communicating channel, this part of the anterior cardinal vein and this common cardinal vein of the right side, both together form the superior vena cava, and this superior vena cava opens into the right horn of the sinus venosus, and this we know that right horn of the sinus venosus gets absorbed into the right atrium. इसलिए हम कहेंगे कि सुपीरियर वेना कैवा किस में खुलती है? राइट एट्रियम में, क्योंकि ये पहले कहाँ खुल रही थी? राइट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसस में. अब और ये राइट हॉर्न किस में एब्जॉर्ब हो गया? राइट बॉडी ऑफ द राइट, इसमें राइट हॉर्न राइट एट्रियम में एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो विल से दैट सुपीरियर वेना कैवा इज ओपनिंग इनटू द
राइट एट्रियम। यानी सुपीरियर वेना केवा कैसे बनी, पार्ट ऑफ द एंटीरियर कार्डिनल वेन जस्ट बिलो द कम्युनिकेटिंग ऑब्लिक कम्युनिकेटिंग चैनल प्लस कॉमन कार्डिनल वेन ऑफ द राइट साइड, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सुपीरियर वेना केवा। एंड जो राइट हॉर्न है वो तो एब्जॉर्ब हो गया राइट एट्रियम में, एंड लेफ्ट हॉर्न का क्या हो रहा है, लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसस रिग्रेस होके क्या बना लेता है, कोरोनरी साइनस। नाउ एनोमलीज ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, डबल सुपीरियर वेना केवा, कई बार क्या होता है जो राइट सुपीरियर वेना केवा है और लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा है दोनों के बीच में ट्रांसवर्स एनास्टमोटिक चैनल डेवलप ही नहीं हो पाया। तो अगर ये एनास्टमोसिस डेवलप नहीं हुआ तो लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड सुपीरियर वेना केवा का ब्लड हार्ट लेफ्ट साइड भी सुपीरियर वेना केवा डेवलप होगी, और ताकि ये अपना ब्लड किस में डाल सके, हार्ट में और द राइट एट्रियम में। इसके लिए लेफ्ट साइड सुपीरियर वेना केवा विल बी फॉर्म्ड, एंड ये अपना ब्लड जो किस में डालते हैं, लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसस में, और लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसस क्या बना रहा है, कोरोनरी साइनस। सो इन दिस कंडीशन लेफ्ट सुपीरियर वेना इन दिस कंडीशन right superior vena cava and left superior vena cava both are present, and this condition is called as double superior vena cava, and this condition is due to absence of this transverse anastomotic channel। ठीक है, और ये लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा अपना ब्लड किस में डालेगी, कोरोनरी साइनस में, क्योंकि ये अपना ब्लड लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस में डालेगा, देन इट विल फॉर्म द कोरोनरी साइनस। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा। कई बार क्या होता है, ये जो राइट साइड का ये एनास्टमोटिक चैनल इस तरह से डेवलप हुआ कि जो राइट साइड का पूरा ब्लड है वो लेफ़्ट साइड में जा रहा है, यानी राइट टू लेफ़्ट शंट फॉर्म हो गया है, सारा राइट साइड का ब्लड किस में जा रहा है, लेफ़्ट साइड में जा रहा है, और ये सुपीरियर वेना केवा डेवलप ही नहीं हुई है, एंड दिस पार्ट विल गेट रिग्रेस एंड लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा इज फॉर्म्ड, और ये अपना ब्लड डालेगी कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस के थ्रू ये जाएगा राइट एट्रियम में। सो दिस इज लेफ्ट सुपीरियर वेना cava। Now coming to the development of inferior vena cava. Now I have told you about anterior cardinal vein, posterior cardinal vein and common cardinal vein. Now two veins, extra veins are also there. One is this one is subcardinal vein, this is subcardinal vein, और इसके lateral वाली ये कौन सी है, supracardinal vein। So subcardinal and supracardinal vein, this is subcardinal vein of the left side and this is supracardinal vein। okay, these veins are also there, और ये भी वेन जो लोअर लिम्ब का ब्लड ड्रेन करने में हेल्प कर रही हैं, एंड दीज वेन्स आर कनेक्टेड अबव एंड बिलो विद द पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। ये दोनों कनेक्टेड है इससे, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से, इसका अपर पार्ट भी कनेक्टेड है सब कार्डिनल का, एंड लोअर पार्ट भी कनेक्टेड है, इसका भी अपर पार्ट एंड इस लोअर पार्ट, यानी इनका क्रेनियल एंड कॉर्डल पार्ट ऑफ सुप्रा एंड कार्डिनल एंड सब कार्डिनल बोथ आर कनेक्टेड टू पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, एंड ऑल्सो द बोथ साइड, दोनों साइड की जो ये है सब कार्डिनल वेन है, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड बाय अ एनास्टमोसिस। ठीक है, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड से ब्लड कहाँ जाना है, राइट साइड में लाना है, तो देयर इज़ अ एनास्टमोटिक चैनल बिटवीन बोथ सब कार्डिनल वेन्स। इसके अलावा देयर इज एनास्टमोसिस बिटवीन बोथ पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, दिस इज एनास्टमोसिस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स के बीच में भी एक एनास्टमोटिक चैनल है, और इस एनास्टमोटिक चैनल के नीचे की तरफ टू वेन्स आर ड्रेनिंग एक्सटर्नल लैग जो कि लोअर लिम्ब से ब्लड लेके आ रही है, और दिस इज द इंटरनल लैग वेन जो पेल्विक रीजन से ब्लड लेके आ रही है। सो इंटरनल लैग एंड एक्सटर्नल लैग बोथ आर ड्रेनिंग इनटू द पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। सो हियर यू कैन सी द posterior internal lag and external lag both are draining into posterior cardinal vein। now right and left side की जो cardinal veins है posterior cardinal vein, they are joined or their anastomotic channel has been developed in between these two veins। now part of the cardinal vein which is just above, part of the posterior cardinal vein which is just above the, this part one is just above the anastomotic channel,
this is the part of right posterior cardinal vein. Then this part of the second part, which is the part of the supracardinal vein. Then the third is the anastomotic channel between right and left. Here you can see right, third part is anastomosis between subcardinal and supracardinal, third part. And fourth part, this is the part of subcardinal vein, which is then the fifth part, which is the anastomosis between hepatocardiac channel. This sixth one is the hepatocardiac channel, and the fifth part is the anastomosis between hepatocardiac channel and the fourth part, इसके बीच का anastomosis. This 1 to 6 they all together will form the inferior vena cava. सो हाउ द inferior vena cava is formed. पहले आपको बनाना है posterior cardinal vein, राइट और लेफ्ट साइड की बना ली. उसके बाद हमें बनाने हैं एनास्टमोटिक, दो वेन्स बनानी. दिस इज सब कार्डिनल एंड द सुप्रा कार्डिनल. ठीक है, और ये अबव एंड बिलो बोथ आर कनेक्टेड टू द ओपनिंग इनटू द posterior cardinal vein. नाउ एनास्टमोसिस बनेगा दोनों पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स के बीच में, ये वाला एनास्टमोटिक चैनल. देन दोनों सब कार्डिनल वेन्स के बीच में, और ये वाला एनास्टमोसिस बिटवीन सुप्रा एंड सब कार्डिनल वेन्स के बीच में. देन फर्स्ट पार्ट just above the anastomotic channel, part of the posterior right posterior cardinal. Then second is the part of the right subcardinal vein, then right supracardinal vein. Then anastomosis between supra and subcardinal. Then the fourth is the part of the subcardinal vein, and fifth one is the anastomosis between hepatocardiac channel and this fourth part, and sixth one is the hepatocardiac channel, which is forming the part of the IVC. ये all six they are forming the inferior vena cava, and this IVC is opening into the right atrium. So this is how the inferior vena cava is formed. Rest of the part will disappear. जो dotted दिखा रखा है, all the part will get disappear. So that's how the inferior vena cava is formed. Now how the development the renal, suprarenal and gonadal veins are formed. अब जो राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी, दे आर डेवलपिंग इन द मीजोनेफ्रॉन्स, एंड दिस मीजोनेफ्रिक वेन इज ड्रेनिंग इनटू द subcardinal vein. This is subcardinal vein and mesonephric vein is draining into the this. तो अब जो राइट हमने देखा है, राइट पोस्टीरियर जो सबकार्डिनल वेन है, ये वाली राइट सबकार्डिनल वेन, इट इज़ द पार्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ आईवीसी. बाद में पूरी आईवीसी राइट सबकार्डिनल एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से बन रही है. इसलिए जो राइट मेसोनेफ्रिक वेन है विच इज़ ड्रेनिंग इनटू द राइट सबकार्डिनल वेन, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ आईवीसी. दैट्स वाई राइट रीनल वेन ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना कैवा. जबकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये लेफ्ट साइड का जो किडनी है दैट इज़ ड्रेनिंग इनटू द मेसोनेफ्रिक वेन. ठीक है, अब ये मेसोनेफ्रिक वेन के बाद ये कहा जाएगा लेफ्ट सुप्राकार्डिनल, लेफ्ट सबकार्डिनल वेन में जा रहा है ब्लड, और उसके बाद एनास्टोमोसिस में जा रहा है, और देन फाइनली इनटू द आईवीसी में आ रहा है. तो लेफ्ट रीनल वेन हाउ इट इज़ फॉर्म, इट इज़ फॉर्म बाय 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज़ द लेफ्ट मेसोनेफ्रिक वेन, देन लेफ्ट सबकार्डिनल वेन, ये वाला पार्ट लेफ्ट सबकार्डिनल वेन से, उसके बाद ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस बिटवीन सब एंड बोथ सबकार्डिनल वेन. तो 1, 2 and 3, they all 3 together will form the left renal vein. That's why the left renal vein is longer and then it drain into the IVC. ठीक है, so it is formed by 3 parts: left mesonephric vein, left subcardinal vein, and third is the anastomotic channel between 2 subcardinal veins, and that's why it is longer. ठीक है, अब how the suprarenal, left suprarenal and right suprarenal vein is formed. अब जो ये पार्ट है एनास्टोमोसिस चैनल के, जो सबकार्डिनल वेन होती है, ये दिस इज सबकार्डिनल वेन. इस ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस के ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट विल फॉर्म द लेफ्ट सुप्रारेनल, सॉरी राइट सुप्रारेनल, एंड बिलो वाला पार्ट दैट विल फॉर्म द लेफ्ट गोनाडल. ठीक है, यानी इट बोथ suprarenal and gonadal veins are formed by the subcardinal veins. Above the anastomotic channel it will form the suprarenal veins, and below the anastomosis they will form the gonadal veins. ठीक है, अब because the subcardinal, right subcardinal vein is a part of IVC,
दैट्स वाई राइट साइड की जो गोनाडल सुप्रारीनल वेन है राइट साइड की एंड राइट साइड की गोनाडल वेन है, बोथ विल ड्रेन इनटू आईवीसी डायरेक्टली, जबकि लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट सब कार्डिनल वेन तो रिग्रेस हो चुकी है, इसलिए अब इसको एनास्टेमोटिक चैनल के थ्रू कहाँ पे आना पड़ेगा, लेफ्ट सुप्रा राइट साइड में ड्रेन करने के लिए राइट सब कार्डिनल वेन में ड्रेन होना पड़ेगा और जो बनाएगी आईवीसी। दैट्स वाई द लेफ्ट सुप्रारीनल वेन and left gonadal vein both drain into first drain into left renal vein and through anastomotic channel, or it will drain into and then finally it will drain into IVC. ठीक है, because left suprarenal vein and left gonadal veins are developing from the left subcardinal vein which is above the anastomotic channel, and this lower part will form the left gonadal vein and this form the left suprarenal vein. ठीक है, अब ये दोनों पार्ट तो डिसअपियर हो चुके हैं, दैट्स वाई इट हैज़ टू ड्रेन इनटू द लेफ्ट रीनल वेन एंड फाइनली लेफ्ट रीनल वेन किस में ड्रेन करेगी, आईवीसी में। ठीक है, तो राइट साइड का सुप्रारीनल का और एंड गोनाडल वेन का एंड लेफ्ट साइड का सुप्रारीनल और गोनाडल वेन का ड्रेनेज डिफरेंट है। राइट सुप्रारीनल and right gonadal vein both drain directly into IVC. You can see they are directly draining into IVC because both are developing from the subcardinal veins and subcardinal vein form the IVC. जबकि left side में left suprarenal vein and left gonadal vein they drain into the left renal vein and then left renal vein drain into the IVC. So the venous drainage of a suprarenal gland and the gonadal veins is very इम्पॉर्टेंट, और आप ये एम्ब्रियोलॉजिकली समझ सकते हो कि क्यों राइट और लेफ्ट सुप्रारेनल का एंड गोनाडल वेन्स का ड्रेनेज डिफरेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ आईवीसी। थैंक यू।